बेटा हम लोगों ने वीबीटी की बात करी थी। वीबीटी जो है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। वीबीटी जो है वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का वीबीटी जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और इसका जो डीपीपी है, ध्यान से सुन लेना, इसका जो डीपीपी है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे डाल दिया है। तो वो जो डीपीपी है वो आपके कम से कम शायद 80-90 के आसपास उसमें एग्जाम्पल होंगे। उन एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई समस्या रहती है तो आप लोग अपन बात कर लेंगे उस पर, आप लोग मेरे को बता सकते हो कि हाँ सर हमें इस पॉइंट में क्या है प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक इस पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत हो, जो प्रीवियस लेक्चर में, कल तो अपना क्लास नहीं हो पाया था, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी नेट में, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो अपने परसों जो क्लास हुई थी वहां तक अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेटा किसी को भी दिक्कत है तो वो बच्चा आराम से बता सकता है कि सर हमें इस पॉइंट में दिक्कत है। बताइए सर, क्या किसी को दिक्कत है? अरे जल्दी बोलो यार, फिर अपन आगे बढ़ें, फिर अपन आगे बढ़ें। जल्दी बोलें सर, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है या नहीं है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि नो सर, नो प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, तो चलो सर, आपकी अगर कोई समस्या नहीं है तो अपन समस्या बढ़ाएंगे भी नहीं, अपन बात को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सारे लोग ध्यान से सुनते जाना और अगर कोई डाउट लगे तो मेरे को बता देना। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, सारी बातें जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर वीबीटी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें कैसे अप्लाई होता है और कैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पर करते हैं, कैसे एग्जांपल्स को हैंडल करते हैं। तो यहाँ भी कुछ बच्चे जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आके ना कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था, बच्चा कहीं कंफ्यूज नहीं होता, बच्चा कहीं कंफ्यूज नहीं होता, वो कंफ्यूज होता है खुद के बनाए हुए ट्रैप में। कैसे? वो फंसता है सबसे पहले लो स्पिन और हाई स्पिन में, सबसे पहले वही फंसता है। तो लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बहुत ढंग से दे दिया। सीधी सी बात है बेटा कि अगर एसएफएल है तो वहां पर पॉसिबल है, एसएफएल है तो वहां पर लो स्पिन पॉसिबल है। अपन कहते हैं कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन था D0, D1, D2, D3, 0 डी में 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर ऐसा केस होता है तो तुम लिगेंड स्ट्रॉन्ग ले लो या लिगेंड वीक ले लो, लिगेंड की नेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हमेशा ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 मिलता है। और अपन कहते हैं कि सर वहां पर जो है वो लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। उसके बाद हमने बात करी थी बेटा D8, D9 और D10 वाले जो कॉम्प्लेक्स थे, वहां पर भी हमने कहा था कि सर कुछ भी कर लो लेकिन इनर डी ऑर्बिटल खाली नहीं हो सकता, मतलब वहां पर लो स्पिन हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। संकर्ण जो है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा sp3d2 ही आपको मिलता। उसके बाद D4, D5, D6 और D7, D4, D5, D6, D7 मैंने बताया था। अगर SFL है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 और अगर आप लोगों के पास WFL है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन सा? तो अपन कहते हैं कि sp3d2। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वहां पर बनता है लो स्पिन और अगर वीक लिगेंड है तो बेटा वहां पर क्या बनता है? तो अपन ने कहा था हाई स्पिन। ये होता है लो स्पिन और हाई स्पिन क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी लगेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी लगेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी लगता है, हर जगह लगता है। लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब ही सीधा सा है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है अगर उनमें चेंज हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो लो स्पिन और अगर नहीं हो रहा तो हाई स्पिन। वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पे, तो वो ध्यान में रखे हुए चलना है बेटा, कहीं भी कोई गलती नहीं करनी है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक की मैं बात करता हूं, हेडिंग जो है वो क्या है? तो अपन कह रहे हैं कि सर वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेज। क्या बोला? वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेज। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स है और बेटा उनमें वीबीटी की बात करते हैं कि सर उनमें वीबीटी जो है बेटा कैसे होती है। तो ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना कि क्या होने वाला है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बेटा जहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? dsp2 हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। बहुत सिंपल है। कब कैसे होगा तो वो बात सुनते जाना। मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर करके चलता हूं। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल सुनना, बहुत प्यारा एग्जांपल बताता हूं, देखना। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। NiCO होल 4
ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स बच्चों मैं आपको पूरा बना के बता देता हूं, उसके बाद वाले कॉम्प्लेक्स जो है वो आप ही आंसर दे दोगे कि सर कैसे कैसे क्या होगा। सुनना, अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा तो यहां पर जो CMI है वो कौन है, निकल। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। तो आप लोग बच्चा क्या बोलते हो कि यहां पर क्या आ जाएगा, आर्गन, और आर्गन के साथ क्या आएगा, 3d8 4s2 4p0, ये आता है। अपन क्या कहते हैं भैया, मेरे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो या तो sp3 होगा या क्या होगा, dsp2, दोनों में से कोई एक होगा। उन दोनों की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहां पर d में देखो बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि d में सर हमारे पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग क्या बोल दोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट कर दो, और आपने जैसे ही स्टार्ट किया तो आपने क्या बोला कि हमें ऐसा मिला। बेटा 4s में क्या है, ऐसा है। अब सुनो बेटा, चाहे तुम sp3 ले लो, ध्यान से सुनना, चाहे तुम sp3 ले लो चाहे dsp2 ले लो, तुम्हें 4s खाली चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, 4s जो है वो खाली चाहिए। अगर बेटा 4s खाली चाहिए तो 4s क्या करेगा, लिगेंड के इफेक्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पीछे आकर क्या हो जाते हैं, तो अपन ने कहा कि पेयर अप हो जाते हैं। ये मजबूरी है, खाली करना पड़ेगा CMI को, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसका वेकेंट होना मस्ट है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर लिगेंड की प्रेजेंस में आप लोगों को जो कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है वो कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का आएगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि बेटा इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये तेरा S खाली है, ये तेरा P भी खाली है। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की, तो तू क्या बोलेगा, तेरा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा हो जाता है, sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। अब देखना सर, अब अपन बात करते हैं कि यो तेरा निकल में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ये दोनों s वाले इलेक्ट्रॉन पीछे आगे, इसको अपन नाम देते हैं s इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या नाम देते हैं, s इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पर हो चुका है। अब ध्यान से सुनना, सर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 था, लेकिन लिगेंड के इफेक्ट में अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर क्या हुआ है, लिगेंड इफेक्ट हुआ है, और जब लिगेंड का इफेक्ट होगा तो अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। क्या यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करा है क्या, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या लिगेंड के इफेक्ट में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करा कि नहीं करा, क्या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज करेगा। अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये बन जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास यहां पर बन जाता है। ध्यान से सुन लेना, लो स्पिन हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट बच्चे को अक्सर परेशान करता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि भैया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब ये मेटल फ्री था तो ऐसा था, जब लिगेंड का इफेक्ट आया तो ऐसा आ गया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। इसको बोलते हैं सर क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है सबको। अब sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल बनता है, ये सबको पता है। पैरामैग्नेट बनेगा या डायामैग्नेट बनेगा। सर ये एग्जांपल चेक कर लो, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो मेरे को बता दो। ये एग्जांपल चेक कर लो, और अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई समस्या लगे तो बता दो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, और कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपका काम हो चुका है। जल्दी बता दो बेटा, जल्दी करें थोड़ा सा। सिंपल एग्जाम्पल है भाई, एकदम बेसिक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। डन, बहुत बढ़िया, कोई डाउट ही नहीं है किसी को, बहुत बढ़िया। तो सर लो स्पिन और हाई स्पिन जो है ना भाई, लो स्पिन और हाई स्पिन जो है ना भैया, लो स्पिन और हाई स्पिन जो है वो बस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के बात करनी है। अगर एक्स्ट्रा माइंड लगाओगे वहीं पर फंस जाओगे, तो हमें ऐसा काम ही नहीं करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक एग्जांपल बच्चों मैंने आपको बना के बता दिया है। चलिएगा, अब आगे वाले एग्जांपल बच्चा आपको खुद को बनाने हैं कि वो एग्जांपल क्या है और क्या नहीं है। तो फटाफट मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग उनके आंसर्स बताते जाना और कैसे कैसे होने हैं वो चीज बताते जाना। चलो सर, एग्जांपल नंबर 2, यहां पर मैं बात करता हूं NiCl4 -2। आपको यह बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर 3 पर बेटा मैं बात करता हूं, NiCN4 -2। सर नंबर 4 पर मैं बात करता हूं
Zn H2O होल 4, चार्ज कितना बच्चा +2। सर नंबर 5 पर अपन बात करते हैं Zn NH3 होल 4 और चार्ज कितना है +2। ये 4 कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन और क्या लो स्पिन हाई स्पिन होएगा कि नहीं होएगा, ये चीज बेटा आपको क्या करनी है यहां पर बतानी है। फटाफट बता दो भाई, फटाफट से बता दो बच्चों। ये 4 कॉम्प्लेक्स आपको यहां पर दिए गए हैं, 4 कॉम्प्लेक्स आपको यहां पर दिए गए हैं और आपको इनके हाइब्रिडाइजेशन की और इनकी बात करनी है बच्चों। जल्दी बताओ, देखिए जल्दी से बता दो कि आपके साथ क्या होने वाला है। 4 कॉम्प्लेक्स बेटा आपको दिए गए हैं, फटाफट सबसे पहले का आंसर दे दो भाई, फटाफट पहले का आंसर दे दो कि पहले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा, पहले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा। सीधा सा आंसर आएगा, बहुत सिंपल है, पहला और दूसरा दोनों एक जैसे हैं बेटा, जल्दी जल्दी खत्म कर दो इसको। जल्दी बनाओ भाई बच्चों, जल्दी बनाओ। हाँ भाई एक आंसर आया है कि sp3 आएगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। बहुत बढ़िया बेटा प्रेम, बहुत अच्छे बच्चा। बनाओ देखें आगे वाले लोग, फटाफट बनाओ देखें, फटाफट बनाओ, जवाब देते चले भाई, जवाब देते चले। हाँ भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भाई एक ही बच्ची का आंसर आया भाई, और किसी का आंसर नहीं आया, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है बस। बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्या बाकी के स्टूडेंट घुइयां छील रहे हैं बे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दें भाई, जल्दी करो यार। जल्दी से बता दें कि क्या होने वाला है। बहुत आसान है यार, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे आंसर का। अबे नीट के एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे बेटा अपन। थर्ड में DsP3 है बेटा, D2S बेटा 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 रुको जरा, रुको बेटा, क्या लिख रहे हो आपको पता है क्या? DsP3 और D2sP3 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहुंच गए बेटा। अपन तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं भाई, अपन अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात है भाई, जवाब नहीं आएगा क्या? चलो आपका टाइम अप होता है, देख लेना। चलो मैं आगे बात करता हूं, आगे बात करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला एग्जांपल NiCl4-2 समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। यहां पर आपके पास क्या है, तो आपने बोला कि निकल +2, निकल +2 के साथ लिगेंड कौन है? क्लोराइडो। क्लोराइडो लिगेंड कैसा होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो? WFL होता है। WFL होता है तो निकल +2 क्या होता है बच्चों? 3D8। अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन में। निकल +2 क्या होता है? 3D8 होता है ना भाई। तो अपन क्या बोलेंगे कि 8 WFL की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता तो सुन लेना मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं, देख लो। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये बना। क्या वैकेंट ऑर्बिटल मिला गया डी में? नहीं मिला। नहीं मिला तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3। और अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चा कितने हैं? 2। आ जाओ यहां पर बात करते हैं। यहां पर फिर से निकल +2 है। निकल +2 होता है बेटा 3D8। निकल +2 क्या होता है? 3D8। 3D8 के साथ साइनाइडो लिगेंड है तो बेटा लिगेंड कैसा है? SFL। अब सुन लो, याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब मैंने बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने बताया था कि डी में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 ऑर्बिटल खाली रख के भरते थे जब SFL हो। यहां पर बेटा कुछ नहीं करना, SFL है, पेयरिंग होगी तो एक ऑर्बिटल को खाली रख लो और 8 इलेक्ट्रॉन को भर दो। 1 2 3 4 5 6 7
7 8, हमारे पास क्या रह सकता है, एक ऑर्बिटल खाली रह सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, DsP2। DsP2 आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 0। इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखो, इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखो बच्चों, CMI क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, निकल +2 D8 है, यहां पर SFL है, यहां पर WFL है, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। आयो जिंक की बात करते हैं, यहां पर जिंक 2+ है, जिंक 2+ है तो 3D10 होगा। लिगेंड जो है वो कैसा है, WFL। आ जाओ भाई डी में तुम जानते हो टोटल ऑर्बिटल ही 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कुछ भी कर लो DsP2 नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3 आएगा। यहां पर देख लो अगेन जिंक 2+ है, 3D10 है तो तुम क्या बोलोगे, यहां पर SFL है तो तुम क्या बोलोगे, ये तेरे D में 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। कुछ भी कर लो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। कुछ भी कर लो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बच्चा, sp3। तुम देख सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं है, लो स्पिन हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट यहां पर लागू नहीं होगा। नोट कर लीजिएगा, अगले एग्जांपल पर बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो सर, अगले एग्जांपल पर बढ़ता हूं। कोई डाउट लगे तो बता दो, कोई डाउट लगे तो बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और चेक कर लो। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ही बच्चा 4 है तो D2sp3 का तो सवाल ही नहीं उठता ना बेटा। बेटा प्रेम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसे केस में आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों लगा रहे हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाइब्रिडाइजेशन क्यों बता रहे हो। बात पल्ले पड़ गई बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, डन डनाडन बोल दो भाई। क्या आपने कर दिया काम, क्या आपने कर दिया काम, हो गया। अबे यार इतने न्यूट्रल काहे हो गए तुम आज। माना कि एग्जाम आने वाले हैं, माना कि एग्जाम आने वाले हैं, बहुत बढ़िया सर। हाँ भाई 2-3 लोगों के आंसर आए हैं, जवाब आए हैं, ठीक है तो देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब चलो मैं 2 एग्जाम्पल और देता हूं आपको, 2 एग्जाम्पल और देता हूं और आप लोग क्या करें, मेरे को उनके आंसर दें, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं सर। चलो सर अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 6। 6वां एग्जाम्पल है CuCl4 -2 और एग्जाम्पल नंबर 7 CuNH3 और +2। अब बेटा आपको यह बताना है कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको यह बताना है कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा। फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन बता दो, फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन बता दो बेटा, जल्दी करें थोड़ा सा, जल्दी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बता दो, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं आपके सवाल के जवाब का, जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन बता दो, जल्दी करें बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन बता दें ताकि हम लोग बात को आगे बढ़ा दें। थोड़ा सा स्पीड से खींच दें, काम को बूस्ट अप करें ताकि हम लोग वीबीटी को आज के लेक्चर में ख़त्म कर दें। बेटा वीबीटी ऑलमोस्ट फिनिश होने पे है, ख़त्म करने पर हैं हम वीबीटी को, तो आप जल्दी कीजिएगा भाई, थोड़ा सा काम को लपेट के ख़त्म कर दो, जल्दी करें। देखें हाँ भाई, एक आंसर आया है प्रदीप का sp3, एक आंसर आया है प्रदीप का sp3, जल्दी बोले भाई, जल्दी बोले। हाँ भाई 6th में DsP2, हाँ भाई प्रेम ने बताया बेटा 6th में DsP2, प्रदीप ने बताया है sp3 शायद 6वें में, एक ने बताया sp3 और एक ने बताया DsP2। जल्दी करें बच्चों, जल्दी करें, एक ने बताया sp3 और एक ने बताया DsP2, मतलब दोनों में से कोई एक तो होगा ही, ऑप्शन ही 2 हैं तो 2 लोगों ने एक ऑप्शन ले लिया है भाई सीधी बात है। यहाँ पर क्वेश्चन के सही और गलत होने के 50-50 चांस हैं, ब्रिटेन या 50-50 चल रहा है भाई,
जल्दी बोलो। और कोई जनता? और कोई जनता नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, आखिर ये हमसे क्या कहना चाहता है? देखो CuCl4 -2, CuCl4 -2। बच्चा यहां पर कॉपर जो है देख लेना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। 2+ में है, कॉपर 2+ होने का मतलब क्या है? 3D9। लिगेंड जो है वो कैसा है? WFL। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बेटा कॉपर 2+ है, अगेन 3D9 है, लेकिन लिगेंड कैसा है? तो अपन क्या कह रहे हैं? SFL। लेकिन लिगेंड कैसा है बेटा? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दोनों में यही डिफरेंस है। देखो सर WFL है, अगर लिगेंड WFL है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। D में नो के नो इलेक्ट्रॉन भर दो, D में नो के नो इलेक्ट्रॉन भर दो, तो आप लोग क्या करोगे बेटा? इस टाइप से भर दोगे। 3D में कोई ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा, पैरामैग्नेट यहां पर मिल जाएगा। सिंपल नॉर्मल। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बच्चों। CuNH3 आपको मिला है, CuNH3 आपको मिला है, तो आप क्या बोलोगे? लिगेंड कैसा है? SFL। अब सुन लो यहां पर बेटा आपका 3D, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों? 9 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, इसको बोलते हैं 3D। ये बच्चों 4s, ये बच्चों आपका 4p, और ये बच्चों आपका 4d। ध्यान से सुनना, मैं इतना सारा क्यों बना रहा हूं? ये आपका 4d। अब देखो सर यहां पर लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अंदर वाले ऑर्बिटल को यानी कि 3D को क्या करवा लेगा? खाली। 3D को खाली करवा लेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है। ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कहां चला जाता है? एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है। हमें डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब लिगेंड का इफेक्ट आप देखोगे तो लिगेंड के इफेक्ट में आपके पास डी में, ध्यान से सुनना, कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 8। ये आप लोगों का S, और बेटा ये आप लोगों का कौन है? P। ये 3D, ये 4s, और ये क्या आ जाता है? 4p। यहां पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है? DsP2। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आज भी एक है, पैरामैग्नेट है। हाइब्रिडाइजेशन बदल चुका है, लेकिन यार तुम एक चीज देखो, यहां भी अनपेड 1, यहां भी अनपेड 1, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर में बेटा कोई चेंज नहीं हुआ है। अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज नहीं हुआ तो लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो अपन क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुन लेना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ही ऐसा काम होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ही ऐसा काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद करो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब मैं D7 बता रहा था तो वहां भी एक जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी में चला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो सुन लो कंक्लूजन क्या बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, D6 + SFL जो होता है वो D2sp3 होता है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, D9 विद SFL जो होता है वो DsP2 होता है। स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो। स्क्रीनशॉट मार लो और कोई दिक्कत लगे तो बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें सर, थोड़ा सा जल्दी करें। हाँ भाई, डन सर, क्लियर हो गया ना सर? ठीक है, तो अपन गलती ना करें इसके लिए अपन ये एग्जांपल्स जो है बेटा वो चेक कर रहे हैं। कई बार गलती हो जाती है बाई मिस्टेक, अपने को पता नहीं चलता और अपन फिलिंग में चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा काम करना है। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, डन। चलो, ये कहानी बच्चों क्या होती है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की खत्म होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की क्या होती है? खत्म। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाता है, कुछ ऐसा केस बन जाता है। ठीक है, चलो सर, अब जो है
अब ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं। वो पॉइंट आप लोगों के लिए वीबीटी को समझने में, वीबीटी को सोल्व करने में, वीबीटी की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में बेटा बहुत काम आने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुन लेना। अपन क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुनना, बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। क्या? पॉइंट नंबर 1, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जाम्पल है और अपन कह रहे हैं क्या कि 3 नहीं, D7 विद SFL, D7 विद SFL। देखो बच्चों क्या लिखा, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D7 विद SFL क्या होता है? D2sp3। रीजन है इसका, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनर ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ध्यान से सुनना, इनर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जब पार्टिसिपेट करता है तो सिस्टम का ओवरऑल एनर्जी क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, इसलिए ऐसा खेल होता है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्या बोला? D9 विद SFL। ये भी कैसा होता है बच्चों? तो अपन क्या बोलते हैं? ये भी DsP2 होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगली बात सुनना, अपन नंबर 3 पर लेकर चलते हैं, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ध्यान से सुनना, एक साथ बना देता हूं। अगर D8 हो या D9 हो, दोनों में से कोई सा भी हो, जैसे निकल +2 और कॉपर 2+ का एग्जाम्पल आपने लिया था। अगर बच्चों तुम SFL लेके चलते हो तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आता है, चेक कर सकते हो पीछे एग्जाम्पल में। और बच्चों अगर WFL लेके चलते हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3 आता है, चेक कर सकते हो पीछे के एग्जाम्पल में, यही कंक्लूजन निकल के आया था। जो काम की चीजें हैं ये दोनों मैंने अलग से लिखे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर इन पर क्वेश्चन करता है और बच्चा इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए क्वेश्चन की बैंड बजा देता है, सत्यानाश कर देता है जल्दबाजी में। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, अब देखो सर, अब सुनना, अपन क्या कहते हैं? अपन एक सिंपल सी बात कहते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं। NH3 जो लिगेंड है वो कैसा होता है? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर ये WFL की तरह बिहेव करता है। कौन से कॉम्प्लेक्स है? सुनना, जनरली NH3 is SFL, but in manganese 2+, आयरन 2+, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट 2+। ध्यान से सुनना, क्या बोला कि जनरली NH3 कैसा होता है? SFL, बट इन Mn2+, Fe2+, CO+2, ये जो होते हैं, इन दिस एंड दिस NH3 एक्ट एज WFL। ध्यान से सुन लेना बेटा, क्या बोला सर? जनरली NH3 जो है वो SFL है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट अपन क्या कहते हैं कि मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट जो हैं, अगर इनके साथ अपन NH3 की बात करते हैं तो आप क्या कहते हो कि ये कैसा बन जाता है? WFL बन जाता है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट पर चलता हूं। अगला पॉइंट सुनना, जनरली ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स आर WFL। देखो सर बोर्ड पे क्या लिखा है, सबको पता है कि जो ऑक्सीजन से डोनेट करता है वो लिगेंड जनरली कैसे होते हैं बेटा? WFL। वो WFL होते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। अगर WFL होता है तो अपन क्या कहते हैं कि हमेशा नहीं होता, कोई तो ऐसा होगा जिसके साथ ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो सुन लो, जनरली ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स आर WFL, बट विद कौन? कोबाल्ट +3 एंड Cu+2।
बट कोबाल्ट +3 एंड Cu+3, Cu+2 एक्ट एज SFL। क्या बोला? ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? WFL होते हैं, लेकिन कोबाल्ट +3 और Cu+2 के साथ बेटा ये कैसे हो जाते हैं? SFL हो जाते हैं। क्लियर है? अगली बात सुनना, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट जो है वो आज भी WFL ही रहेगा। नाइट्रेट किसी के साथ भी हो WFL ही रहता है जब ऑक्सीजन उसमें क्या करता है? डोनेशन करता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये कहानी होती है। नंबर 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत काम आने वाला, ध्यान से सुनना। ऑल लिगेंड्स, सारे के सारे लिगेंड, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज SFL, सारे लिगेंड SFL होते हैं, सारे के सारे नंबर से, कोई भी WFL नहीं होता। किसके साथ? तो अपन क्या कहते हैं कि सर विद 4D एंड 4D 5D सीरीज एंड +4 मेटल आयंस, इनके साथ। ध्यान से सुनना क्या बोला सर, 4D वाला 5D वाला और +4 वाला जो होता है उसके साथ सारे लिगेंड कैसे होते हैं? SFL होते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। एकदम फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और बात को खत्म करो। जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लें और बात को खत्म करें। जल्दी करें बच्चों, और स्क्रीनशॉट होते ही डन बोल दें भाई, स्क्रीनशॉट होते ही डन बोल दें। जैसे ही तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो फटाक से डन बोल देना ताकि मैं आगे बढ़ चलूं। जल्दी करें भाई। ये जो कंक्लूजन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पे लिखे ना बेटा, बहुत काम आने वाले हैं। बहुत बार इन पर क्वेश्चन फंसा हुआ मिलता है। जब आप लोग अपना वो DPP सोल्व करने बैठोगे ना, तो यहां पर ये जो कंक्लूजन आपको याद रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलो अगले पॉइंट पर चलता हूं भाई, अगले पॉइंट पर चलता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल है सर, ये कंक्लूजन होता है जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होती। प्रॉब्लम करने में आपको, क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होती। आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम लगा सकते हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं, अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं, सुनना। अगला जो पॉइंट है, इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक और पॉइंट बताता हूं, इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बताता हूं जो क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद करेगा। आपने देखा होगा कि सर कई बार क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे SFL हो और साथ में WFL हो। तो जब SFL प्लस WFL होता है तो अपन क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है क्या? इन केस ऑफ मिक्स्ड फील्ड लिगेंड। ध्यान से सुनना भाई, क्या बोला? इन केस ऑफ मिक्स्ड फील्ड लिगेंड, यानी कि मिश्रित लिगेंड की उपस्थिति में। मिश्रित लिगेंड का मतलब, मिक्स्ड फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हो गया? SFL प्लस WFL दोनों क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। SFL और WFL दोनों होते हैं। अब देखो सर क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। अपन कहते हैं कि यदि SFL और WFL जो है उनमें SFL का नंबर WFL के बराबर या उससे ज्यादा हो, तो इफेक्ट जो आता है, रिजल्ट जो आता है, वो रिजल्ट किसका आता है? तो अपन क्या बोलते हैं? रिजल्ट आता है बेटा SFL का। ध्यान से सुन लेना क्या बोला, ध्यान से सुन लेना क्या बोला। यदि SFL का नंबर WFL से ज्यादा हो या बराबर हो तो इफेक्ट किसका आता है? SFL का। सिंपल है, बस एक कॉम्प्लेक्स में नहीं आता, एक्सेप्ट कौन? तो अपन क्या कहते हैं? CO H2O होल थ्राइस F3। इस कॉम्प्लेक्स में आप लोग देखोगे कि सर यहां पर H2O जो है वो क्या है? SFL। तुम बोलोगे दत्त तेरी की, H2O तो WFL होता है। भैया अभी जस्ट पहले बता के चले हैं, अभी जस्ट पहले बता के गए हैं कि ऑक्सीजन डोनर जो है वो कोबाल्ट +3 के साथ कैसा होता है बच्चा? कैसा होता है? तो अपन कहते हैं SFL। कैसा होता है? कोबाल्ट +3 के साथ SFL, अभी बता के गए हैं। WFL होता है कौन? फ्लोराइड।
तो यहां पर SFL और WFL का नंबर क्या है, बराबर, मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट किसके हिसाब से बनता है, WFL के हिसाब से बनता है। रिजल्ट WFL के हिसाब से बनता है, एक ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, यदि SFL का नंबर WFL से कम हो तो रिजल्ट किसके हिसाब से बनता है, WFL के हिसाब से बनता है। क्लियर है, यानी कि वीक के हिसाब से बनता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो और कहानी को खत्म करो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो और कहानी को खत्म करो। जल्दी करें सर, कहानी को खत्म करो, जल्दी करें, थोड़ा सा फास्ट खींचें इसको। स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो भाई, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। यह आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी क्या होती है, खत्म। जल्दी करें सर, जैसे ही हो जाए तो डन डना डन बोल दीजिएगा और काम को चालू करते हैं आगे। जल्दी करें भाई, वीबीटी के कंक्लूजन चल रहे हैं, वीबीटी के कंक्लूजन चल रहे हैं भाई, वीबीटी के कंक्लूजन चल रहे हैं भाई, जल्दी करो। ठीक है, चलो चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली कहानी को करते हैं, ध्यान से सुनना, अगली बात करते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि सर अगले पॉइंट की अगर बात की जाए, अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो अपन क्या कहते हैं कि सर ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बता दिया, इसके कंक्लूजन बता दिए कि कहां पर आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, उसकी बात हो चुकी है। अब लास्ट एंड फाइनल बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं, आ जाओ। अपन कहते हैं वीबीटी, ध्यान से सुन लेना भाई, वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के संकुलों में वीबीटी की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के संकुलों में अगर वीबीटी की बात की जाए तो आप लोग क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे वो सुनने की कोशिश करना, बहुत आसान तरीके से बताता हूं, ध्यान से सुन लो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP3 या sp3d होता है, ये सबको पता है। बट आपको ये भी याद होगा कि यहां पर 2 टाइप के ज्योमेट्री बनते हैं, आपको ये भी याद होगा यहां पर 2 टाइप के ज्योमेट्री जो हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं। बेटा जब यहां पर 2 टाइप के ज्योमेट्री बनते हैं तो अपन क्या कहते हैं, कौन कौन से, पहला ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल, पहला ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल बेटा दिखने में कैसा होता है, तो आप क्या कहते हो, ऐसा। स्क्वायर पिरामिडल दिखने में कैसा होता है, ऐसा। दूसरा कैसा बनता है तो अपन क्या कहते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यहां पर बनता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिखने में कैसा होता है तो आप लोग क्या बोलते हो, ऐसा। दिखने में कैसा होता है, ऐसा। अब बात ये आती है कि कौन सा ज्योमेट्री कौन से लिगेंड के साथ बनेगा। सुन लेना सर, सुन लेना, ध्यान से सुनना क्या बोला। ये ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनता है किसके साथ, तो अपन कहते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुन लेना, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, SFL के प्रेजेंस में ये ज्योमेट्री बनता है। ये ज्योमेट्री कब बनता है तो अपन क्या कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ WFL, WFL के प्रेजेंस में ये ज्योमेट्री बनता है। बट सबसे खतरनाक बात तो अब आएगी, एक्सेप्ट CO, CO को छोड़कर सारे SFL कौन सा ज्योमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो अपन कहते हैं कि सारे WFL क्या बनाते हैं, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल एंड CO, याद रखना, ये होता है कहानी। अब आ जाओ, अब बात करते हैं अपन 1 by 1 एग्जाम्पल की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर बेटा एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला एग्जाम्पल FeCO5, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखेंगे, पहले ज्योमेट्री देखेंगे। यहां पर देखो लिगेंड CO है, लिगेंड CO है तो आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्री कौन सा आएगा, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। बहुत आसान है। अगर मैं ये कह दूं कि MnCO5 फिर CO, ज्योमेट्री कैसा, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगला एग्जांपल
CO होल 5 प्लस 1 ज्योमेट्री फिर कौन सा, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। क्लियर है? जैसे मैं बोल दूं सर Cu Cl5 -3, यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कॉपर +2, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर फिर से लिगेंड कैसा, WFL, तो यहां पर कौन सा ज्योमेट्री बनेगा, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। फटाफट से लपेट लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो, स्क्रीनशॉट मार लो, और कोई समस्या लगी हो तो बता दो, कोई समस्या लगे तो बता दो, और फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। जल्दी करें सर, जल्दी करें, थोड़ा सा काम को फास्ट करें और देखते जाएं, जल्दी करें भाई। हो गया हो तो डनाडन बोल दें भाई, आगे बढ़े फिर फटाफट से कहानी को खत्म करें ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। हो गया हो तो डन डनाडन बोल दें। हाँ भाई हो गया। चलो अब एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आप लोगों को करने को देता हूं, आप लोगों को उसका आंसर बताना है कि सर उसके साथ क्या कहानी बनेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जो है उसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री चेक कर लिया है बेटा कि ज्योमेट्री जो है वो कैसे आएगा। ज्योमेट्री आप लोगों ने बता दिया है, मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग तब तक के लिए आंसर उसका देते चलना। एग्जांपल जो है, नेक्स्ट एग्जांपल है NiCN होल 5, चार्ज कितना है बेटा -3, और आप लोगों को ये बताना है कि इसका ज्योमेट्री कौन सा आएगा। हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए भैया अपने को, हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए अपने को, चाहिए इसका ज्योमेट्री, अपने को बच्चा चाहिए इसका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बता दो, इसका ज्योमेट्री बता दो। हाँ भाई जल्दी बताएं कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, जल्दी बताएं इसका ज्योमेट्री जो है वो क्या आएगा। जल्दी करें बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ देखें। जल्दी से आंसर दो देखें कि इसका ज्योमेट्री कैसा आएगा। स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर पिरामिडल? बेटा स्क्वायर पिरामिडल था वो, वर्ग पिरामिडीय। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, साथ में क्या है SFL है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और SFL होता है बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और SFL होता है तो अपन लोग क्या बोल देते हैं, अपन लोग क्या बोल देते हैं कि यहां पर ज्योमेट्री जो है वो कैसा आएगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे, स्क्वायर पिरामिडल। ये ज्योमेट्री आपको यहां पर मिलता है, ये ज्योमेट्री आपको यहां पर मिलता है। अब बच्चों के माइंड में ना सर कई बार क्वेश्चन आता है, प्रदीप बेटा ये क्या लिखा है, स्क्वायर OUR मतलब, हाँ स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन ये आपने क्या लिख दिया बेटा प्रदीप। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को FeCO होल 5, बच्चे अक्सर यहां पर गलती करते हैं, उसी पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। FeCO होल 5 का प्रिपरेशन चेक करते हैं। FeCO होल 5 जो है वो कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, और क्या क्या कंडीशंस हमें ध्यान रखनी होती है, ध्यान से सुनना। यहां पर आप देखोगे कि सर इसका ज्योमेट्री तो हमें पता है, इसका ज्योमेट्री तो हमें, अच्छा गलती से, चलो ठीक है प्रदीप कोई बात नहीं। अपन क्या कह रहे हैं कि सर ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि FeCO होल 5 जो होता है, FeCO होल 5 जो होता है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, DsP3 या sp3d, ये हो सकता है। ज्योमेट्री हमें पहले से पता है, ज्योमेट्री देखो CO की प्रेजेंस में ज्योमेट्री तुमने अभी बताया था कौन सा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैं बात करता हूं Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। आप लोग क्या बोलोगे, क्या बनेगा 3d6 4s2 4p0, ये बनता है बच्चा। जब ये बनता है तो तू क्या बोलेगा कि D में 5 इलेक्ट्रॉन, ये लो 1 2 3 4, और ये आपका S, और बेटा ये कौन है आपका P। आप क्या बोलोगे, D में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, और ये 6 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है आप लोगों का S में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये दोनों बातें हमारी यहां पर हो चुकी हैं, ये दोनों बातें हमारी यहां पर हो चुकी हैं। अब सुनना, देखो सर आपको क्या चाहिए, S ऑर्बिटल खाली चाहिए। S ऑर्बिटल खाली चाहिए तो तुम लोग क्या बोलोगे कि S को खाली होना पड़ेगा, तो लिगेंड के इफेक्ट में ये क्या होगा, लिगेंड के इफेक्ट में बेटा ये क्या होगा, पीछे आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या आ जाएगा पीछे, यानी कि S इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग यहां पर हो जाती है।
क्या हो जाती है, एस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो है वो यहां पर हो जाती है। और लिगेंड के इफेक्ट में क्या लिखेंगे, इन इफेक्ट ऑफ लिगेंड, इन इफेक्ट ऑफ लिगेंड। बेटा लिगेंड के इफेक्ट में क्या होने वाला है, तो आप लोग क्या बोल दोगे, इन इफेक्ट ऑफ लिगेंड आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बच्चों मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर डी में अब हमारे पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है और यहां पर देखो सर क्या होने वाला है, तो आपने बोला ऐसा। अब सुनना, गलती होती है, गलती क्या होती है कि बच्चा ये भूल जाता है कि उसको एक डी खाली करना था, बच्चा ये भूल जाता है कि उसको एक डी जो है वो खाली करना था। तो ध्यान से सुन लो, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, आपको DsP3 बनाने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवाना है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं बच्चा, कहां मिलेगा, यहां पर। अब देख तेरे पास ये पूरे ऑर्बिटल क्या हो चुके हैं, खाली, ये ऑर्बिटल खाली हो चुके हैं, तो तेरा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा आ जाता है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाता है 0, और यहां पर देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 4। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया भाई, और अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है लो स्पिन। क्या बोला जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां पर यह बनता है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। नोट करें, कोई डाउट लगे तो बता दो, नोट करें और कोई डाउट लगे तो बता दो। नोट करें और कोई डाउट, कोई समस्या लगे तो बता दो भाई, जल्दी जल्दी से छाप दो इसको। बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे हैं अपन इसको, बहुत सिंपल वे में। जहां गलतियां हो सकती हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। हम अक्सर गलती कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जल्दी से छाप दें सर इसको, जल्दी से बता दें। हो गया हो तो डन डनाडन बोल के कहानी को खत्म करें भाई। बिल्कुल, हाँ भाई, बच्चों के जवाब आ रहे हैं कि भाई हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली बात करते हैं। ये कहानी आपकी यहां पर क्या हो जाती है, खत्म। ये कहानी यहां पर आपकी क्या हो जाती है, खत्म। ये कहानी आपकी यहां पर क्या हो जाती है, खत्म। चलो अब देखो सर, अब अपन बात करते हैं कि सर इसी के साथ हमारा जो VBT है जो वो क्या हो जाता है, खत्म। ध्यान से सुनना क्या बोला, VBT जो है वो क्या हो जाता है, खत्म। अब हम VBT के लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कमियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, ज्यादा कुछ नहीं बताना, लिमिटेशंस ऑफ VBT की कमियों की लिमिटेशंस की बात करते हैं। क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, सीमाएं। बात करते हैं कौन क्या क्या सीमाएं हैं। पहला देखो सर, VBT जो होता है उसमें पहला पॉइंट, देयर आर सो मेनी assumptions। अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि सर यहां पर बहुत चीजें जो हैं वो मानी गई हैं, बहुत चीजें मान कर करी गई हैं। तो अजम्पशन का मतलब क्या होता है, माना गया है, एज्यूम किया गया है कि सर ऐसा होता है। अपन नहीं कहते क्या कि भैया मान लो कि कोई आदमी जा रहा है और उसके ना मतलब मान लो कि मुंह फूटा हुआ है, ठीक है, हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है या कुछ भी हो रखा है, तो अपन क्या कहते हैं कि हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो गया हो सकता है ये कहीं से गिर गया हो सकता है किसी ने इसको मारा हो। तो अपन बहुत सारे assumptions लेते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है, मानने को अपन बहुत कुछ मानते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट सुनना, VBT डज नॉट एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन नहीं करता, तो पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, जो संकुल होते हैं उन संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो संकुल होते हैं, उनके स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा पॉइंट सुनना,
कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज संकुलों के रंग की व्याख्या भी नहीं करता है। वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन एसएफएल एंड डब्ल्यूएफएल, एसएफएल एंड डब्ल्यूएफएल, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड जो होता है उनके बारे में भी वो बात नहीं करता। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आप लोगों का CuNH3 है उसका फॉर्मेशन नहीं बताता, D7 वाले का फॉर्मेशन भी वीबीटी नहीं बताता। तो तुम लोगों को बोलोगे कि मास्टर इतनी सारी चीजें कहां से पढ़ाई? बेटा ये हम CFT से लेके आए थे। CFT क्या होता है अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है भाई, क्वेश्चन आता कैसे है भाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। ये आपके वीबीटी की जो कमियां हैं, लिमिटेशंस जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर दी हैं। वीबीटी में जो जो लिमिटेशंस थी वो सारी की सारी मैंने यहां पर निपटा दी हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें। हाँ भाई, जैसे ही हो जाए डन डना डन बोल दें। बिल्कुल सर, डन, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन आते हैं बेटा क्वेश्चंस पे कि बच्चों हमें क्वेश्चन कैसे मिलता है और हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। देखो वीबीटी का क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है, which of the following metal ion form para and diamagnetic complex? para and diamagnetic complex क्या बोला? which of the following metal ion form para and diamagnetic complex? हिंदी में भी लिख देता हूं, निम्न में से कौन सा CMI अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय संकुल बनाता है? ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन टाइटेनियम +3, दूसरा क्रोमियम +3, तीसरा Fe+3, चौथा कोबाल्ट +3। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा आयन, जल्दी करेंगे थोड़ा सा, कौन सा आयन क्या करता है? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। बेटो जल्दी से कर दें। पैरा और डाया दोनों कॉम्प्लेक्स जो हैं वो बनाता है। जल्दी करें भाई। पैरा और डाया दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाता है। क्रोमियम आयरन को क्रोमियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट ये दिए गए हैं। फटाफट से मेरे को बता दो कि कौन है जो दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाता है। जल्दी बोले भाई, आपके सवाल के इंतजार में, आपके जवाब के इंतजार में है भाई, जल्दी बताइएगा, जल्दी बोलो, जल्दी से बता दें, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि क्या होगा। जल्दी करें भाई बच्चों, जल्दी करें। जल्दी जल्दी बता दो। प्रदीप ने लिखा है एक्सेप्ट 1, पहले को छोड़ दो, बाकी सारे क्या करते हैं? बाकी सारे क्या करते हैं? पैरा और डाया दोनों बनाते हैं। बोलो और बोलो भाई। प्रेम स्वामी, डन सर। क्या लिखा है? क्रोमियम +3 कलर्ड होता है। अरे बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हो? पैरा और डाया अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, कलर अलग से पढ़ाऊंगा बेटा एक क्लास में, पूरे लेक्चर में कलर अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। कलर की बात अलग से आएगी, कलर की बात अलग से आएगी, आप टेंशन मत लो। जल्दी करें। क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन की बात करें आप। पहले जो पूछा गया है उसका आंसर दें। हाँ भाई पैरा सर। अरे बेटा
मैं क्या पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन आयनों में से कौन सा आयन ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन फॉर्म पैरा एंड डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, निम्न में से कौन सा CMI अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय संकुल बनाता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लिखे हैं भाई। चलो आ जाओ, सेकंड एंड थर्ड। हाँ भाई, सोहेल का आंसर आया सेकंड और थर्ड। चलो बात करते हैं, आ जाओ, चलो देखते हैं। टाइटेनियम, देखो सर, टाइटेनियम का देखो, सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखो सर, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। तो एक बात बताओ कि टाइटेनियम +3 का मतलब क्या 3d1 बनेगा कि नहीं बनेगा, यह आपको चेक करना पड़ेगा। पीरियोडिक में बहुत ढंग से मैंने पढ़ा के लाया हूं। क्रोमियम की बात करता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर होता है बच्चा इसका 24 और इसका होता है 22। देखो सर, टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 में से 3 निकाल दो तो क्या बनते हैं 3d3, ये मैं पढ़ा के आया हूं पहले। सर आयरन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 26, 6 और 2 8, 3 निकाल दो 3d5। आ जाओ भैया, कोबाल्ट होता है आयरन, कोबाल्ट 27, 9 में से 3 निकाल दो क्या बच जाता है 6, 3d6। अब देखो 3d1, भैया याद करो, d में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है यार। d में 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, d में 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 तो पहले से ही खाली पड़े हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये एक अनपेड रहेगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमेशा हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेट, हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हमेशा। इसने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा CMI अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय संकुल बनाता है। कौन है जो पैरा और डाया बनाता है। ये सिर्फ क्या बना रहा है बेटा, पैरा। आ जाओ 3d3, बेटा d में 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 खाली रख के भर दो। तो तुम लिगेंड स्ट्रॉन्ग ले लो या वीक ले लो, d0 d1 d2 d3 पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये भी ऑलवेज कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, पैरा। सही बात है। आ जाओ, d में 5 इलेक्ट्रॉन है, d में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ये कह दूं कि बेटा ये WFL होता, अगर बेटा ये WFL होता तो पांचों के पांचों होते ऐसे, पैरा। अगर ये SFL होता तो पांचों में से एक अनपेड मिलता, पैरा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये भी हमेशा ऑलवेज कैसा होता है, पैरा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार, पैरा और डाया बनने चाहिए भाई, अभी तक पैरा बन रहे हैं। D6 की मैं बात करता हूं, अगर WFL होता तो ये कैसा बनता, पैरा। और अगर बेटा ये SFL होता तो ये कैसा बनता, डाया। देख लो, अगर WFL होता तो ये पैरा, और अगर SFL होता तो डाया। तो इसने क्या पूछा, पैरा और डाया। आंसर कौन सा हो गया बच्चा, कोबाल्ट +3। स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी करे भाई। प्रज्ञा 4th, बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में अब आ गया होगा। सॉल्यूशन के बाद कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना, कोई समस्या नहीं है, हो जाती है गलतियां करके ही सीखोगे, गलतियां करके ही सीखोगे। स्क्रीनशॉट डन हो जाए तो बोल देना बेटा, अगले क्वेश्चन पे ले चलूं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनियो भाई, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CMI
CMI form only diamagnetic complex। निम्न में से कौन सा CMI केवल प्रतिचुंबकीय संकुल बनाता है? केवल प्रतिचुंबकीय संकुल बनाता है। ओनली क्या बनाता है बेटा? प्रतिचुंबकीय। नंबर 1 D0, नंबर 2 D10, नंबर 3 D6 with SFL, नंबर 4 all is well, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग CMI फॉर्म ओनली डायमैग्नेटिक, केवल प्रतिचुंबकीय बनाता है, केवल प्रतिचुंबकीय बनाता है। क्वेश्चन सुन लेना, केवल प्रतिचुंबकीय बनाता है। एक आंसर आया है भाई, एक आंसर आया है प्रदीप का आंसर आया है 4। बहुत बढ़िया सर, एक आंसर आया है 4। और कोई? जनता जवाब चाहती है, जल्दी बताएं भाई, जल्दी से मेरे को आंसर दे दें ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे आपको ले चलूं। जल्दी करें भाई। अरे एक ही आंसर आया हुआ है अभी। अच्छा, एक साथ आए आंसर। अब मोहम्मद जल मास्टर जी 4th ही होगा। अच्छा, क्या बात है बेटा। हाँ, प्रज्ञा 4th, शाहरुख 4th। बहुत बढ़िया। देखो सर, D0, D10, D0 क्या होता है? तुम बोलते हो ये D0 का मतलब क्या होता है? अनपेड जीरो। D10 का मतलब बच्चा कितना होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और D6 विद, एक और काम कर लेना, इसके ब्रैकेट में लिख देना इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ताकि गलती ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। D6 विद SFL, D6 विद SFL, SFL में D6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना है? तो अपन क्या कह रहे हैं, 6 है। 2 खाली रख लो तो अपन क्या बोल देंगे, कैसा आ जाएगा? तो अपन ने क्या बोला, ऑल इज वेल। क्लियर है? सारे के सारे क्या है, डायामैग्नेटिक। सारे के सारे क्या है, डायामैग्नेटिक। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी करें भाई, अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। जनता जल्दी बोलो, चलें। चलो, ये कहानी आपकी खत्म। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आसान सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा, सवालात का दौर यहां पर खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। आपको दे रखा है Na2FeCN5NO, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये आपको दे रखा है। आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन और लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, वो सब बताने हैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जल्दी करें भाई। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपको दिया गया है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड करवाने का एक ही कारण है, क्योंकि बेटा एग्जाम में आया हुआ है, और कई बार पूछा जाता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जल्दी बताएं, देखें, अदरवाइज मैं स्टार्ट करता हूं।
बताएं, देखें सर, जल्दी बताएं ताकि हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें। भाई जल्दी बताएं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें। हाँ भाई, n बराबर 3 पैरामैग्नेटिक। चलो प्रदीप का जवाब आया है, चलो बात करते हैं। देखो सर, सबसे पहले यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं, एक और जवाब आया है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और जवाब आया है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आ जाओ देखते हैं, बात करते हैं। देखो अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं कि सर यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर का भी आया हुआ है, इसका देखते हैं। देखो सर, यहाँ पर 2 सोडियम है तो +2, प्लस आयरन का निकालना है x। मान लो ये जो होता है Cn-1 होता है तो -5। NO की मैं बात करता हूं तो NO जो है वो क्या होता है बेटा, +1। ध्यान से सुन लेना, NO क्या होता है, +1। कॉम्प्लेक्स में जब भी NO प्रेजेंट है, मेटल के साथ NO हमेशा +1 फॉर्म में रहता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, वो तुम्हारे काम का नहीं है, ये +1 में रहता है। बेटा यहाँ पर x का वैल्यू जो आता है, x का वैल्यू जो आता है वो कितना आता है, +2, यानी कि आयरन जो है वो +2 फॉर्म में मिलता है। एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3d6 4s0 4p0, 3d6 4s0 4p0। जब बेटा आप यहाँ पर बात करते हो, जब आप D की बात करते हो तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5। ध्यान से सुनना, ये आपका S है, ये आपका P है। आप लोग क्या बोलोगे कि सर लिगेंड कैसा है, तो अपन क्या बोलेंगे, SFL। लिगेंड कैसा है देख सकते हो, नाइट्रोजन और कार्बन डोनर है, SFL। SFL है तो 2 ऑर्बिटल को खाली रख लो और आपके 6 इलेक्ट्रॉन को भर दो। बेटा 6 इलेक्ट्रॉन को भर दोगे तो ये केस बनेगा, और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन जो बेटा वो कितना आ जाएगा, D2sp3, D2sp3, D2sp3 आएगा, D2sp3 आएगा तो तुम क्या बोलोगे, यहां पर देखो अपन क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। कैसा आएगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर घट चुका है, D6 है, D6 SFL है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कैसा आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों कैसा आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों कैसा आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, फटाफट से नोट करें, फटाफट से नोट करें, कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद ही किसी बच्चे का आंसर सही आया होगा, शायद ही किसी बच्चे का आंसर सही आया होगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, क्योंकि आपने गलती जो करी है बेटा, वो गलती कहाँ पर करी है मुझे पता है, वो गलती आपने करी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे चलें, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं, आगे चलें। हो गया हो तो डन बोल दें भाई, आगे बढ़ूं मैं। स्क्रीनशॉट मार लें, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का एक इंपॉर्टेंट यूज होता है, उस यूज की मैं बात करने वाला हूं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का एक इंपॉर्टेंट यूज होता है, उस यूज की मैं बात करने वाला हूं। हाँ भाई, डन सर, क्लियर, बहुत बढ़िया सर। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, यूज ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यूज ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के यूज की मैं बात करता हूं। तो अपन क्या कहते हैं कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है उसके यूज की मैं बात करूं तो अपन क्या कहते हैं, किसमें यूज किया जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इन टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, इन टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन के टेस्ट में काम लेते हैं बच्चों। सल्फाइड आयन क्या होता है, S-2। आप क्या ले लेते हो, सल्फाइड आयन यानी कि Na2S को यूज करते हो। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO को आप लोग यूज करते हो, तो आपके पास क्या बनता है, तो अपन ने कहा एक कॉम्प्लेक्स बनता है Na4FeCN5NOS। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका जो कलर आता है वो कलर कैसा आता है, पर्पल। ये सीधा सीधा इक्वेशन आया हुआ है, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। ये क्या होता है आप लोगों का यूज ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड।
यूज ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जल्दी करें भाई, जल्दी करें, होते ही डन बोलें और अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। होते ही डन बोलें और अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। ये यूज ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। क्वेश्चन याद रखना बेटा, स्टार मार्क लगा लेना, काम आएगा। चलिएगा अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बच्चों में बात करता हूं। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो आपको वही काम करना है। क्या आपको एग्जाम्पल दिया गया है FeH2O होल 5, FeH2O होल 5 NO और बाहर जो है वो SO4 है। आप एक काम करेंगे, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, लो स्पिन हाई स्पिन बताओ, पैरामैग्नेट और डायामैग्नेट बताओ। फटाफट 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट नहीं मिलेंगे, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? अगर तुमने ऑक्सीडेशन नंबर सही निकाल लिया तो तुम्हारा आंसर सही आएगा सारा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम लोगों ने सही निकाल लिया तो तुम्हारे सारे आंसर बच्चा सही आएंगे। जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी बताएं, बताओ बेटा, देखें जल्दी जल्दी बताएं कि क्या होने वाला है। FeH2O होल 5 NO SO4, FeH2O होल 5 NO SO4, जल्दी बताओ। देखें FeH2O होल 5 NO SO4, जल्दी बताएं, देखें कि क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर +1। बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत बढ़िया बेटा। प्रदीप का आंसर आया है +1, बिल्कुल सही है प्रदीप, बहुत अच्छे बेटा। अब एक काम कर, अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल और लो स्पिन हाई स्पिन निकाल बेटा, जल्दी करो। देखें बाकी जनता भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ इसका। इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रंग दे, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, भूरी वलय संकुल, भूरी वलय संकुल, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बच्चा इसको। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, भूरी वलय। ऑक्सीडेशन +1 sp3d2 n बराबर 3 पैरामैग्नेट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो बहुत सारे आंसर ही बच्ची ने एक साथ दे दिए हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ भाई, सारे आंसर आ गए हैं मेरे पास, सारी कहानियां सामने आ चुकी हैं। तो चलो मैं बात को स्टार्ट करता हूं। बहुत बढ़िया। देखो सर, यहां पर NO है तो एक चीज आपको याद रखना है, तो अपन क्या बोलते हैं, NO विद मेटल। NO विद मेटल क्या बनाएगा, ऑलवेज +1, ऑलवेज +1, ये याद रखना। NO मेटल के साथ हमेशा +1 की फॉर्म में मिलता है। तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1। ये होता है 26, तो ये आएगा 3d6 4s1 4p0 4d0। यहां पर देखो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये जो है क्या है, 4s है, ये क्या है सर आपका 4p है। अब देखो सर, लिगेंड जो है उसको एक ऑर्बिटल खाली चाहिए, कौन सा, s वाला। ये इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाता है, इसको बोलते हैं s इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, s इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, s इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। ये पीछे आएगा तो अपन क्या बोलेंगे, अगला केस क्या बनेगा भाई, तो तुम क्या बोल दोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये तेरा p, सॉरी s, ये तेरा p, और ये क्या है सर आपका d। ये आपका 3d, ये आपका 4s, ये आपका 4p, ये आपका 4d। आ जाओ, अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ऑर्बिटल ऐसा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, तो आप लोग क्या बोल दोगे, sp3d2। अब देखो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, तो अपन क्या बोलेंगे, n बराबर 3 का मतलब कैसा, पैरा मैग्नेट, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा, लो स्पिन। फ्री आयन के रेस्पेक्ट में मामला जा चुका है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई डाउट हो तो बता दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई डाउट हो तो बता दो। हाँ भाई, sp3d2 LSC, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सारी कहानी आपकी खत्म हो चुकी है, सारा खेल आपका खत्म हो चुका है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट मार लिया होगा आपने अब तक। ये मेरा VBT जो है वो खत्म होता है।
ये मेरा वीबीटी क्या होता है, खत्म होता है, सारा खेल खत्म होता है। वीबीटी से रिलेटेड नीट में इसके बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। अब सुनना, अब सुनने की कोशिश करना। अगले लेक्चर में अपन अगले पॉइंट की बात करेंगे। अब हमारे पास IUPAC नेमिंग, आइसोमेरिज्म और आप लोगों का CFT जो है वो बचता है, इनको अपन पकड़ के